डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग समझेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सामान्यतः यह चैप्टर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये हमारे दैनिक बोलचाल के साथ साथ लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स शायद अधिकांश स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स ने यह नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन कॉजेटिव वर्ब्स की नॉलेज के बिना इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज कभी भी पूरी नहीं मानी जा सकती। क्या होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स? आइए आज डिटेल में हम इन्हीं वर्ब्स को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत से काम हैं जो काम हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना। यहां पर मैं खुद यानी खुद कपड़े धोता हूं तो आई वॉश माई क्लॉथ्स। लेकिन अगर मैं यही काम किसी अन्य व्यक्ति से करवाऊं, जैसा कि मैंने कहा मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाता हूं। नाउ लुक हियर, यहां पर जो धोना और धुलवाना, तो इसका मतलब ये जो कार्य है अन्य व्यक्ति से करवाया गया है। ठीक ऐसे मान लीजिए मैंने कहा आई ऑलवेज रन इन द मॉर्निंग टाइम टू कीप फिट। सो आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दौड़ता हूं। पर अगर इसी सेंटेंस को कहा जाए कि जो फिजिकल टीचर है वह कैंडिडेट्स को मैदान में दौड़ाते हैं, खुद नहीं दौड़ते, दौड़ाते हैं, तो दौड़ना और दौड़ाना बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम इन सभी इंपॉर्टेंट कॉजेटिव वर्ब्स को हिंदी और इंग्लिश मीनिंग सहित समझते हैं। साथ में इनके कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो आइए, आपके सामने कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पे दी हुई है, उन वर्ब्स को देखिए। सबसे पहले जैसा कि यहाँ लिखा है कॉजेटिव वर्ब्स, यानी मीनिंग से ही आप लोग ये लगा सकते हैं कि किसी काम को करवाने का कारण बनना, कॉज, टू कॉज समबडी टू डू समथिंग। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, जैसे कि हिंदी में शब्द है उगना, इंग्लिश में भी उगना को बोल देंगे टू ग्रो। ठीक ऐसे ही उगाना। अब उगना यहां पर ध्यान दीजिएगा इंट्रांसिटिव वर्ब है, जो डूअर है वो खुद इसको करता है, खुद ही उसका रिसिपिएंट है। लेकिन जब आपके सामने आया उगाना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, हम किसी पेड़ पौधे को उगा सकते हैं। तो यहां पर उगाना, इसके लिए भी इंग्लिश में जो वर्ब है वो ग्रो ही है, यानी उगना टू ग्रो, उगाना अगेन टू ग्रो। लेकिन उगवाना, जैसे कि मैंने कहा मैं वर्षा ऋतु में अपने खेत में पौधे मजदूरों से उगवाता हूं। तो एक तो देखिए प्लांट्स ग्रो इन रेनी सीजन, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, प्लांट्स ग्रो इन रेनी सीजन। पर उसी को मैंने कहा कि उगाना, आई ग्रो प्लांट्स इन रेनी सीजन, मैं रेनी सीजन में प्लांट्स उगाता हूं। और मैंने कहा मैं मजदूरों से प्लांट उगवाता हूं। तो अब जरा इसको ध्यान से देखिए। ठीक ऐसे जलना, टू बर्न, जलाना, अगेन वी विल यूज द सेम वर्ब हियर, दैट इज बर्न। सो टू बर्न में जलना और जलाना, देयर बी बोथ मीनिंग। लेकिन जलवाना, जैसे कि बदमाश लोगों ने गरीब आदमी का मकान जलवा दिया, खुद ने नहीं जलाया, दे कॉज समबडी टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो जलना और जलवाना। ठीक ऐसे ही खोलना, टू ओपन समथिंग, आई कैन ओपन द गेट। पर कहा खुलना, द गेट ओपनड, यानी खुद ही खुल गया। तो ये एक तरीके से खोलना और खुलना। अब ये जो खुलना जो है ये बेसिकली इंट्रांसिटिव वर्ब और खोलना एक तरह से ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन खुलवाना, जैसे आई हैड बैग्स इन बोथ द हैंड्स, सो मैंने अपना दरवाजा नौकर से खुलवाया, क्योंकि दोनों हाथ में बैग है तो मैं उनको खोल नहीं सकता था, तो मैंने किससे खुलवाया? नौकर से, तो खुलवाना। ठीक ऐसे हिलना यानी शेक, हिलाना, अगेन वी विल यूज द सेम वर्ब शेक, लेकिन हिलवाना। ठीक ऐसे उड़ना, फ्लाई, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इंट्रांसिटिव वर्ब है उड़ना। और कहा उड़ाना, जैसे वी फ्लाई काइट्स इन द स्काई, हम आकाश में इस काइट्स यानी पतंग उड़ाते हैं। लेकिन उड़वाना,
तो अब ये कॉजेटिव वर्ब में आ गया। तो यहां जो इस तरीके की जो वर्ब्स है ये सब कॉजेटिव वर्ब्स में है। ये कुछ वर्ब्स और देखते हैं, जैसे कि लिखना, टू राइट, लिखाना, टू डिक्टेट, जैसे आई डिक्टेट समथिंग एंड यू राइट इट। पर लिखवाना, इसे कहा गया कि पढ़े लिखे लोग से, अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से पत्र लिखवाते हैं, वे खुद नहीं लिखते। तो ध्यान दें यहां पर किस तरीके से जो वर्ब्स है कि लिखना, लिखाना और लिखवाना, अब यहां पे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब दोनों के लिए अलग वर्ब्स का यूज हो गया, क्योंकि लिखना, टू राइट, वी राइट समथिंग, ट्रांसिटिव वर्ब, लिखाना और फिर कहा लिखवाना। इन द सेम वे देखना, टू सी, ठीक है, दिखाना, टू शो, पर दिखलाना तो अगेन इन द सेम वे मैंने कहा पढ़ना, टू रीड, पढ़ाना, टू टीच, जैसे आई रीड सम बुक्स एवरी डे एंड आई ऑल्सो टीच सम स्टूडेंट्स। सो पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन मैंने कहा पढ़वाना, जैसे मैं अपने बच्चों को एक टीचर से सुबह ट्यूशन पढ़वाता हूं। तो ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से, उसके इन्वॉल्वमेंट से कोई काम करवाना। ठीक ऐसे ही टू डाई, मरना, टू किल या टू मर्डर, किसी अन्य को मारना। लेकिन मरवाना, जैसे कि उस लेडी ने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया या अपने हस्बैंड को मरवा दिया। ठीक ठीक ऐसे ही टू ईट मीन्स खाना, दूसरे को खिलाना, टू फीड, पर खिलवाना। यहां पर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के अलावा, जैसा कि यहां पे लिखा गया है, ये सब कॉजेटिव वर्ब्स में यूज होती हैं। आइए कुछ वर्ब्स और देखते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ब्स वेल। अगेन आई वांट टू टेल यू, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ ऑल द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स but you don't know anything about causative verbs, then your knowledge of English grammar can never be considered complete. So to complete your knowledge of English language, you have to master all the causative verbs, because causative verbs are also an important part and parcel of our day-to-day conversation and also of written English. So you have to acquire good command of all these causative verbs. कुछ वर्ब्स हम और समझते हैं, जैसा कि आपके सामने है धोना, टू वॉश। लेकिन धुलाना और धुलवाना, वी डोंट हैव एनी वर्ब फॉर बोथ दीज वर्ब्स हियर। द सेम वे दौड़ना मीन्स टू रन, लेकिन दौड़ाना या भगाना यहां पे कोई वर्ब नहीं है, और भगवाना कोई नहीं। ठीक ऐसे हंसना, टू लाफ, हंसाना तो किसी अन्य व्यक्ति को हंसाना, मैं हंसता हूं, आई लाफ। और कहा ना जोकर हमें सर्कस में हंसाता है, तो हंसाना और हंसवाना। द सेम वे सोना, आई स्लीप एट नाइट। लेकिन सुलाना, जैसे बच्चे को सुलाना या सुलवाना। द सेम वे रोना, टू वीप, रुलाना और रुलवाना। ठीक ऐसे ही मरम्मत करना, टू रिपेयर समथिंग, मरम्मत कराना और मरम्मत करवाना। इट मीन्स हियर वी हैव गॉट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति से कोई काम करवाना। ऑल दीज वर्ब्स आर कॉल्ड causative verbs. In this chapter, I'll be giving you all important causative verbs, and remember, causative verbs are important part of spoken English as well as written and competitive English. For all competitive examinations, you must have good knowledge, because there are many questions which have already been asked in these competitive examinations. So आइए कौन कौन सी causative verbs are किस तरीके की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, causative verbs की दो इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं। हाउ मेनी? दो मुख्य वाक्य संरचनाएं होती हैं। पहला देखिए, कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा करवाना। हियर वी वांट टू शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम अदर पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम करवाना। दिस इज जनरली कंसिडर्ड एज द पैसिव स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया हुआ काम प्राप्त करना। सो दिस स्ट्रक्चर, when there is an involvement of another person,
एंड फॉर अस दैट अनदर पर्सन डज समथिंग, तो फिर इसे कहते हैं जैसे टू हैव समथिंग डन बाय समबडी। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। हियर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा समथिंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय समबडी। यह है कोई कार्य किसी व्यक्ति से करवाना। इसे पैसिव इसलिए कहा जाता है, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म में यूज होता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वो काम किया जाता है और उसके द्वारा किए हुए काम को हम पाते हैं या प्राप्त करते हैं, तो समथिंग डन बाय समबडी। सेकंड स्ट्रक्चर इज किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। जैसे मैं नौकर से अपने कपड़े धुलवाता हूं, ठीक। तो यहां पर टू हैव समबडी डू समथिंग, and you see the difference in both the structures. In structure number 1, here we are using the past participle form of the main verb, means third form of the main verb, and if necessary then you can use the doer also by using by. But in this structure we are using the base form of the verb after this somebody. Base form means first form of the verb without s or es. So in causative verbs we are using only two verbs, though in some structures we use two form of the verb also, means infinitive verb also. Clear? Now we are just I am giving you detailed information about all these causative verbs. कौन कौन सी causative verbs होती हैं, किस तरीके से इनका यूज करना चाहिए, कौन सी causative verbs appropriate होंगी यूज करने के लिए, वो चैप्टर्स हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो causative verbs के दो स्ट्रक्चर हैं। कोई कार्य किसी व्यक्ति से करवाना या किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना, ठीक है। यहां पर समथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉजिटिव वर्ब, और यहां पे समबडी किसी व्यक्ति से करवाना, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में ये कोई व्यक्ति होता है, ठीक। आई नाउ लुक हियर, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ब्स, दो अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री पॉजिटिव वर्ब्स there are some other verbs also which can be used as causative verbs, but important is number one is make as a causative verb. It can be used in active voice as well as in passive voice. Then get, and I, as earlier also in my so many classes I have told you, this get is the multi-purpose verb. It can be used in various meanings, so you must have good knowledge of this get. If you refer to a dictionary, you will find at least 50 uses of this verb get, and it is very or highly useful for all purpose in English grammar. Another one is have. As I told you earlier, this have can be used in four ways. Number one, this have shows possession and ownership, and have is used as a main verb in such type of sentence structures. As a main verb, जैसे I have a car, I have two brothers, I have a big house, I have black hair. So in these sentences, this have is being used as the main verb. Then this have can also be used as helping verbs in perfect tenses. In perfect tenses, like in present perfect with plural subject we use have, and also with I, we, you, they. Then past participle means third form. With singular subject we use has, and with he, she it also we use has. Then we use past participle. So perfect tenses में भी हम लोग have का यूज करते हैं। Then have to, has to, then base form of the verb are also used, and in these cases have to, has to are considered as the modal auxiliary verbs. For example, I have to get up early in the morning. It means मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है या जल्दी उठना होता है, ठीक। एंड फोर्थ यूज इज कॉजेटिव वर्ब्स, जैसे मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूं, मैं खुद नहीं काटता हूं। दिस इज द डिफरेंस हियर, खुद काटना और कटवाना. So there is an involvement of another person here, and that another person performs that action. Katwala. Clear? So I have my hair cut every month. So this have is also very important. These three verbs are the most important causative verbs,
and very frequently used in our day-to-day spoken and written English. And also these verbs are highly, very important for all competitive examinations, because there are so many common error questions which have already been asked in various competitive examinations like SSC, CDS, NDA, bank PO, bank clerk. So you must have good knowledge of these three verbs. Then there are some other verbs also which can also be used as causative verbs. One is this help. Even we can use let. And there are some other verbs also. So I will teach you all these verbs one by one so that you can have good knowledge of causative verbs. And remember, once again, I want to remind you, if you have deep knowledge of all the sentence structures, but you don't know anything about causative verbs, remember, your knowledge of English language can never be considered as complete. So for complete knowledge of English language, you must have or you must possess good knowledge of causative verbs also. So one by one, we will understand all these causative verbs. The first is have as a causative verbs. It is very common. First of all, I'll just give you some sentence. We'll tell you their Hindi meanings also so that you can understand all these verbs well. And I'll be giving you sentence structures also. Sentence number 1. I have the servant wash my clothes. It means servant say, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं. So I have the servant wash my clothes. Remember, यहाँ पर कोई व्यक्ति को हैव के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया. यू मान लीजिए, दो हैज हैड कैन नेवर बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, बट आई हैव द सर्वेंट वॉश माई क्लॉथ्स. एंड रिमेंबर, जब यह व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है तो इसके बाद यह वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हुआ है. इसका हिंदी में मीनिंग है मैं अपने कपड़े नौकर से धुलवाता हूं. आई हैव द सर्वेंट वॉश माई क्लॉथ्स. आइए नेक्स्ट सेंटेंस. I had the peon clean the hall office. Remember, first of all, look at this particular word. Most of the people pronounce this particular word as peon, but this is not peon. I have also worked in an office for 28 years, and most of the time I heard from the people pronouncing this particular word as peon. But remember, this is not peon, means chaprasi. It is not peon, which we used for Hindi word as chaprasi. It is always peon. Remember, to learn correct pronunciation based on phonetic alphabet, you can purchase our pronunciation course or our book, Learn Correct Pronunciation. That book will be highly useful for all of you to improve your pronunciation. Remember, pronunciation is the lifeblood of spoken English. As wrong spelling may give you give the wrong message to the reader, in the same way incorrect pronunciation may give the wrong message to the listener. So learn to pronounce the words correctly. Okay, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं अपने पूरे ऑफिस को, द होल ऑफिस, चपरासी से साफ करवाया था या करवाया. दिस इज पास्ट टेंस बिकॉज हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव. But in present, with singular subject and he say it, we use has. Has is the singular form and have is the base form or plural form. Had is the past form. So इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैंने चपरासी से पूरे ऑफिस की सफाई करवाई या करवाई थी. Come to the next sentence. I will have somebody cook food for me. So I will have somebody. Will have shows future time और future tense. So meaning है मैं अपने लिए किसी से खाना पकवाऊंगा. I will not cook. मैं खुद नहीं पकाऊंगा. I myself will not cook food. I will have somebody. It means it shows the involvement of some other person. अन्य व्यक्ति से खाना पकवाऊंगा. Here we are using the base form of the verb. Remember, in some structures
we use third form also after have only. So there are two important structures of this have. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कि हम जब किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं, रिमेंबर हियर आफ्टर दिस हैव वी आर यूजिंग समबडी एंड देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं अपने लिए किसी व्यक्ति से या किसी से खाना पकवाऊंगा. आई माई सेल्फ विल नॉट कुक फूड. नेक्स्ट देखिए, ये पास्ट में है, हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव. आई हैड हिम साइन द कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स मैंने उससे, यानी हिम इज यूज फॉर सम अदर मेल पर्सन, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया. यानी जो भी एग्रीमेंट है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर दस्तखत करवा लिए. सो मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करवा लिए या करवा लिए थे. खुद ने नहीं किए, किसी अन्य व्यक्ति से दस्तखत करवा लिए हैं. आइए एक सेंटेंस और देखते हैं. यू कैन हैव योर फ्रेंड डू इट फॉर यू. हियर वी आर यूजिंग वन मॉडल वर्ब. सो फॉर द रिक्वायरमेंट और एज पर द मीनिंग, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द occasion, you can use any modal verbs, but remember modal verbs are always followed by the base form of the verb, and have is the base form. Suppose you use here as a subject he, then also you will use he can have. Clear? So in place of can, as per your meaning, you can use may, might, could, should, must, need not, used to, whatever the modal verbs you want to use as per the requirement of the occasion and as per the requirement of the meaning. You can use any causative modal verbs. Here have will be the causative verbs. Meaning है you can have your friend do it for you. आप यह means यह काम अपने लिए अपने दोस्त से करवा सकते हैं. तो दोस्त से करवा सकते हैं. मान लीजिए यहां पर मैंने कहा यू मस्ट हैव हिम साइन द कॉन्ट्रैक्ट. आपको उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहिए. सो यू कैन यूज एनी मॉडल वर्ब एज पर द मीनिंग. अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज इन एक्टिव वॉइस. ये जो भी सब्जेक्ट यहां पर यूज हुए हैं, दे आर द परफॉर्मर मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन. और ये लोग, इन लोगों से, somebody, him and your friend, इन लोगों से ये वाला काम करवाते हैं या करवाया था, करवाना चाहिए, करवा सकते हैं. ऐसा यहां मीनिंग निकलेगा. बस यहां हैज और हैड यहां मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है. और उसके बाद ये जो क्लीन और जो ये सब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा. सो हियर सब्जेक्ट, then as per the subject you can use have or has or had or will have or can have, may have, must have, should have. And then involvement of another person, किसी अन्य व्यक्ति से जिससे आप कोई काम करवाते हैं. और इसके बाद यहां बेस फॉर्म है. ध्यान दीजिएगा, बेस फॉर्म है. फिर इस बेस फॉर्म का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. और अगर ये बेस फॉर्म अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो आप उसके डायरेक्ट बाद एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस हैव एज ए पॉजिटिव वर्ब. दिस इज सेंटेंस स्ट्रक्चर 1. देयर इज अनदर सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस हैव. अब हम कोई काम करवाते हैं किसी व्यक्ति से. इन दो सेंटेंसेस वी डोंट मेंशन द नेम ऑफ द परफॉर्मर, ऑफ द पर्सन. जो काम को करता है उसका नाम नहीं लिया जाता. यहां तो जिस व्यक्ति से काम करवाते हैं वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है. वी हैव समबडी डू समथिंग. लेकिन यहां देखिए सेंटेंस समझिएगा पहले. आई हैड माई शूज पॉलिश्ड. यहां पर मैंने व्यक्ति का नाम नहीं लिया. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज द पैसिव स्ट्रक्चर. यहां हैव के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो कोई एनिमल, प्लेस और थिंग है. किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट पैसिव वॉइस में बाई करके जरूरत पड़े तो लास्ट में लिखवा सकते हैं.
बाय एजेंट। यहां मीनिंग है मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। लुक एट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। In all these sentence structures, we will use the past participle form of the main verb. The structure, look at the structure. Subject, then have, has, had, as per the subject and tense, has, have, had, then something. Whereas in first sentence, in the structure, we are using somebody here. Look at this structure, somebody. And in this structure, something. Clear? So subject, then has, have, had, something, and then past participle form means third of the verb. And if you need, then we can use the agent also. We can use the agent also by by लगाकर, और agent, sorry not agent, agent और perform। ठीक, तो इस पहले सेंटेंस का मीनिंग देखिए, I had my shoes polished, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। इट कैन बी एन इंपरेटिव सेंटेंस। मान लीजिए आपके जूते गंदे हैं, ने आपसे कहा प्लीज हैव योर शूज पॉलिश्ड। क्या कहा? प्लीज हैव योर शूज पॉलिश्ड। रिमेंबर द मेन वर्ब इज इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जबकि इसके पहले जो सेंटेंस आपने देखा था वहां पर डायरेक्टली किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर किससे जूते पॉलिश करवाए, दैट पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं आई हैड माई शूज पॉलिश बाई द सर्वेंट। बट यहां पर मेंशनिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डोर इज नॉट कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देखिए, राम हैड हिज कार सर्विस्ड यस्टरडे। राम ने कल अपनी कार की सर्विस करवाई। दिस इज पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैड। यार ये भी पास्ट था, प्रेजेंट भी हो सकता है। क्लियर? सो राम हैड वॉट हिज कार। यहां पे याद आ रहा था somebody हैज और हैव somebody डू समथिंग, मीन्स ये व्यक्ति इस व्यक्ति से ये काम कराता है या करवाता है, बेस फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या यूज किया? ये व्यक्ति कोई काम समथिंग अन्य व्यक्ति से करवाता है। ठीक, सो यहां पर इस सेंटेंस का अर्थ है कि राम ने कल अपनी कार की सर्विस करवाई थी या करवाई। नेक्स्ट सेंटेंस आइए, वी आर यूजिंग इन फ्यूचर। यू कैन यूज एनी अदर मॉडल वर्ब्स आल्सो इन प्लेस ऑफ दिस विल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीनिंग। जैसे सेंटेंस देखिए यहां पर पहला, आई विल हैव माई हाउस पेंटेड ऑन दीपावली। मैं दीपावली पर अपने मकान को पेंट करवाऊंगा। सो आई विल हैव व्हाट? माई हाउस पेंटेड ऑन दीपावली। मैं दीपावली पर अपने मकान की मरम्मत करवाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, आई विल हैव दीज लेटर्स आंसर्ड बाय 5। ये टाइम दिया 5 बजे तक, मैं 5 बजे तक इस लेटर का उत्तर दिलवा दूंगा। आई विल नॉट आंसर द लेटर, लेकिन मैं किसी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे इसका जवाब दिलवा दूंगा। क्लियर? सो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज और हैड एज पर टाइम एंड टेंस, देन समथिंग, देन पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जरूरत पड़े तो बाय एजेंट करके लिख दीजिए। ये पैसिव स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके पहले वाला सेंटेंस देखिए, यहां पर सब्जेक्ट हैव हैज हैड somebody, to have somebody means whom, and then base form of the verb. So इन sentences में और इन sentences के स्ट्रक्चर को ध्यान से सीखे सभी बच्चे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, all these two sentence and other positive verb structures are very important. ये था हैव का यूज। क्लियर? अब मैं आपको जो अदर पॉजिटिव वर्ब्स हैं उनको डिटेल में समझाऊं।